हमारा पहला क्वेश्चन है रीतिकाल से संबंधित विशेषता है। यहां पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। सख्य भाव की भक्ति की प्रधानता, समन्वयकारी भावना, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण एंड भक्ति की प्रधानता। तो बच्चों याद रखना रीतिकाल की जो इनमें से मुख्य विशेषता है तो वो है नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। इन क्वेश्चंस को किसी कॉपी पर लिख लो बच्चों, जिससे कि आप इनका रिवीजन कर सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर, फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की, उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पर बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, घनानंद, भूषण, सेनापति, केशवदास। तो बच्चों याद रखना हिंदी काव्य के जो प्रेत इनमें से कहे जाते हैं वो हैं केशवदास जी। किसको कहा जाता है? केशवदास जी को। ठीक है, 38 है रीति मुक्त कवि हैं। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, घनानंद, बिहारी, केशवदास, भूषण। तो बच्चों याद रखना इनमें से रीति मुक्त जो कवि हैं वो हैं घनानंद जी। कौन है? घनानंद जी। ठीक है, चलिए बच्चों, और देखो एक आधो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में जरूर दूंगा, अगर आपको उनका आंसर पता है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है? देखो विनय पत्रिका, कवितावली, ये तो रीतिकाल में नहीं लिखी गई। गीतावली, बिहारी सतसई। तो बच्चों याद रखना बिहारी सतसई जो है वो रीतिकाल में लिखी गई कृति है। ठीक है, किसमें? रीतिकाल में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों 40। रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण एंड नीति। तो बच्चों याद रखना इन सभी में से जो रीतिकाल की प्रमुख, देखो है तो सभी प्रमुख प्रवृत्तियां, लेकिन इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है बच्चों आपकी श्रृंगारिकता। कौन सी है? श्रृंगारिकता। तो 40वें क्वेश्चन का खा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है, किस क्षेत्र में उल्लेखनीय है? गद्य साहित्य में, काव्य में, संस्मरण में, कहानी में। इसका जो भी राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता देना, अगर नहीं पता है तो वो भी कमेंट कर देना। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बता सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? शायद यार इसका आंसर मुझे पता, ज्यादातर बच्चों को पता हो, मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर बच्चों आपका कवि वचन सुधा। कौन है? कवि वचन सुधा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग की रचना है। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास। यहाँ पर दो बार दे रखा, गलती से दे दिया। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेना। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आपका प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग की जो रचना है इनमें से वो कौन सी है? प्रिय प्रवास है। कौन सी है? प्रिय प्रवास। कौन सी है? प्रिय प्रवास। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। तो बच्चों याद रखना मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो द्विवेदी युग से संबंधित हैं। किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, नई कविता की आधारभूत विशेषता है। तो नई कविता की जो आधारभूत विशेषता है बच्चों वो है वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और 90 क्वेश्चंस तो मैं आपको इस सीरीज में कराऊंगा। कल आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी उसमें 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, उसके बाद 100 क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा। ठीक है, वो बाद में कराए जाएंगे, अभी पहले हम इस सीरीज को लास्ट तक लेके चलते हैं। छायावादी कवि कौन है? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों यहाँ पर, कबीरदास नहीं हो सकते यार,
सूरदास ये भी नहीं हो सकते, तुलसीदास ये भी नहीं हो सकते, तो क्या बचा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावादी युग में लिखी गई है? देखो विनय पत्रिका तो एक रचना है, बट सूरदास तुलसीदास ये कवियों के नाम है, ये तो हो ही नहीं सकते। और विनय पत्रिका जो है वो छायावादी युग की रचना नहीं है, तो आंसू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आंसू है बच्चों ये छायावादी युग की रचना है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बहुत ज़्यादा यार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड भी है, तो बच्चों याद रखना तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, प्रकाशन वर्ष कौन सा? 1943 ईस्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अजय, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, केशव दास। तो बच्चों याद रखना प्रयोगवादी कवि इनमें से जो है वह है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्जेय। शॉर्ट में इनको क्या कहा जाता है? अज्जेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1936 ईस्वी में, सन 1937 ईस्वी में, सन 1942 ईस्वी में, सन 1938 ईस्वी में। तो बच्चों याद रखना प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना है वो सन 1936 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ये भी पूछा जा सकता है, तैयार कर लेना। चलो ठीक है, और इन पर क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से आपको तैयार करने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं बच्चों? सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रति कविता है, मतलब किसकी कविताएं हैं, किसकी रचनाएं हैं, ये हमसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी है। कौन सा है? सुमित्रानंदन पंत। यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करना, कितने गलत बनते हो यार आप सभी। लाइक तो कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। हम भी यार बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, रात रात में वीडियो शूट करना पड़ता है, आपके लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा अलंकार छायावादी युग की देन है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों मानवीकरण। जो मानवीकरण अलंकार है ये छायावादी युग की देन है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 54, प्रगतिवादी कवि हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, अजय, सूरदास। तो बच्चों याद रखना इनमें से जो प्रगतिवादी कवि हैं वो हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 55 है बच्चों, प्रयोगवाद की विशेषता है। 55 क्या है? प्रयोगवाद की विशेषता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और उम्मीद करता हूं यार आपको इसका आंसर शायद गलती से पता होगा, गलती से पता होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर है नवीनता के प्रति आग्रह। देखो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगता है, डाउट लगता है, तो कमेंट करके बता देना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको 100% एक्यूरेट क्वेश्चन कराए जाए जिनके आंसर्स मैं बता रहा हूं एकदम सही है। फिर भी यार अगर एक आधो में आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, तार सप्तक के प्रवर्तक हमसे पूछे हैं कौन है? तो यार सभी को इसका आंसर पता है। तार सप्तक के जो प्रवर्तक हैं वो हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्जेय जी। ये तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अज्जेय द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या कितनी है? पता है ना? नहीं पता यार? 3 है। कितनी है? 3। अज्जेय द्वारा जो संपादित तार सप्तक है उनकी संख्या बच्चों कितनी है? 3। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उद्धव प्रसंग, गंगावतरण कविता है, मतलब किसकी रचनाएं हैं, किसकी कविताएं हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। किसकी रचनाएं? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचनाएं हैं। रीतिकाल का अन्य नाम है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, श्रृंगार काल, चारण काल, स्वर्ण काल, उद्भव काल। तो इसका आंसर शायद मुझे पता है, आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, श्रृंगार काल इज द राइट आंसर। रीतिकाल का इनमें से जो अन्य नाम है बच्चों वो है श्रृंगार काल। अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीज वपन काल नाम जो है वो किसने दिया? तो यार इसका राइट आंसर आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया था। ठीक है बच्चों, आल्हा खंड का दूसरा नाम है। आल्हा खंड का दूसरा नाम हमसे पूछा गया बच्चों, तो इसका राइट आंसर है परमल रासु। परमल रासु जो है वो आल्हा खंड का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर जो है ये किसकी रचनाएं हैं? तो बच्चों आपको याद रखना है ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों 64, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा किस विधा की रचना है? तो यार आपको पता है ना? नहीं पता है मैं बता देता हूं, चलो ये उपन्यास हैं। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा जो हैं ये उपन्यास हैं। क्या है बच्चों? ये नोवेल है, उपन्यास हैं। अगला बच्चों, ठेठ हिंदी का
डाठ और अधखिला फूल जो है ये किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर है बच्चों उपन्यास। ये भी उपन्यास या नोवेल्स हैं। ठीक है, चलिए बच्चों समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों, 66 है रस कलश, वैदेही वनवास, चोखे चौबदे तथा चुबते चौबदे किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शंस आपको यहां पर दे रखे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी इसका राइट आंसर है बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या राइट आंसर है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए होमवर्क है 67। श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में रास काव्य का जो दूसरा ग्रंथ है वो कौन सा है? रास काव्य का जो दूसरा ग्रंथ है जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है श्री रामचरितमानस के पश्चात, उनमें से कौन सा है? रामचंद्रिका, साकेत, विनय पत्रिका, यशोधरा। इसका जो भी राइट आंसर हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या लिखा है इनमें से? ये हमसे पूछा गया बच्चों, तो इसका राइट आंसर है यार साकेत। साकेत को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, भारत भारती लिखने वाले कवि कौन है? भारत भारती लिखने वाले कवि हमसे पूछा है कौन है, तो यार इसको भी मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों अनघ और नहुस जो है ये किसकी रचनाएं हैं, या फिर इन रचनाओं को किस कवि ने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है यार मैथिली शरण गुप्त ही है। ठीक है, तो बच्चों ये आज मैंने आपको 35 क्वेश्चंस और करा दिए हैं, तो टोटल हमारे 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो स्मार्ट स्टडी क्लासेज आप डाउनलोड कर लो या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। स्मार्ट स्टडी क्लासेज में फ्री स्टडी मेटेरियल में जाना, वहां पर आपको हिंदी वाले पोर्शन में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लेना। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।